बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले ये दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। साल 2022 कैसा रहेगा बुर्ज अक़रब वालों के लिए, हम अपनी कैलकुलेशंस को लेकर आएँ आपके लिए ताकि आप उससे कोई फ़ायदा उठा सकें। तो इस साल बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े प्लैनेट्स का जिक्र करें जो कि पूरा साल एक ही या कुछ एक दो पोजीशंस पे रहेंगे और वो बड़े नताइज दे के जाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि सैटर्न और जुपिटर ये 2021 में आपके फोर्थ हाउस में थे, एक्वेरियस में। सैटर्न उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह उसने 2021 में वर्क किया, लेकिन उसकी वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम जुपिटर के उसके साथ होना था। आप पूरा साल, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर जो एरिया था वर्किंग का वो आपने घर में रहकर गुजारा, घर के प्रॉब्लम्स में रहकर घर के शिफ्टिंग में, घर के बहुत सारे ऐसे इश्यूज में, घर के फंक्शंस में रहकर गुजारा। सैटर्न एक्वेरियस में 30 साल बाद आया था। ये 91, 92 और 93 के ड्यूरेशन में वहाँ पे रहा। ये किसी भी साल किसी भी घर में 2.5 से 3 साल रहता है। अब ये दोबारा फिर से 30 साल बाद इस घर में आएगा। सैटर्न 2022 में भी इधर ही मौजूद होगा। सैटर्न बहुत बड़ा तारा है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत बड़े होते हैं। पॉजिटिव हों तो बहुत बड़े होते हैं, नेगेटिव हों तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो सैटर्न 2022 में उसी तरह से वर्किंग करता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरह से वो 2021 में कर रहा था, लेकिन जुपिटर की मौजूदगी, ये दोनों ऑपोजिट प्लैनेट्स थे तो इनकी किसी न किसी वजह से ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन 2022 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, घर के एतबार से, गाड़ी के एतबार से, घर के सुकून के एतबार से, बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी देख रहे हैं। जुपिटर जो सबसे बड़ी और अहम खबर है स्कॉर्पियंस के लिए कि आपका ये एक ऐसा साल साबित हो सकता है जो एक ख्वाबी ईयर हो, ड्रीम ईयर। ये आपके लिए ऐसा टाइम है कि जिसको आप एक काफ़ी अरसे बाद याद करेंगे कि यार 2022 में मैंने ये चीज़ें अचीव कर ली थी, मेरे पे ये वक्त आ गया था। तो ये एक ऐसा साल और मुबारक साल साबित होगा, खसूसन स्कॉर्पियंस आपके लिए, जिनके लिए मैं तकरीबन कोई 12-13 साल से कोई एक अच्छा साल नहीं देख रहा। तो ये आपका एक बेहतरीन आइडियल ईयर साबित होने जा रहा है। उसकी वजह जुपिटर जो कि इंसान की खुशकिस्मती का लॉर्ड है और वो जा रहा है खुशकिस्मती के घर, यानी कि जायचे के 5वें घर में। जायचे का 5वां घर अपनी खसूसियात की वजह से माना जाता है, अपनी इंसान की तकदीर को, उसकी किस्मत को निखारने की वजह से माना जाता है। 5वां घर इंसान के लिए बहुत सारी नेमतों के लिए माना जाता है। सबसे पहले इस घर में इंटरटेनमेंट देखी जाती है, आपके दोस्त यार देखे जाते हैं, आपकी अय्याशी देखी जाती है, ख्वाहिशात की तकमील देखी जाती है। ये रिलेशंस को डील करता है, फ्रेंड्स रिलेशंस, लव रिलेशंस। ये पहले बच्चे को डील करता है, ये यकदम से आ जाने वाली दौलत को डील करता है, दोस्तियों को डील करता है, ये रॉयल लाइफ को डील करता है, गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ को डील करता है, इन्वेस्टमेंट्स को डील करता है, अय्याशी को, जुए को, लॉटरी को, सट्टे को, वेस्ट ऑफ मनी को भी डील करता है, बिग डील्स को डील करता है, ट्रैवलिंग को डील करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे 5वां घर मंसूब है। 5वें घर में बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं इंसान के साथ। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 5वां घर जुपिटर और आप कहाँ खड़े हैं। जुपिटर साल के आगाज़ में ही आपको 5वें घर में मिलेगा। जुपिटर जब आपको 5वें घर में मिलेगा तो ये आपके लकी डेज स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर अक्ल दानिश का लॉर्ड है, इल्म फजल का लाड है, फ़लसफ़े का लाड है, रूहानियत का लाड है, मज़हब का लाड है, कानूनियत का लाड है। ये इंसान को रहनुमाई प्रोवाइड करता है और गाइडेंस का लाड है। चूंकि ये जहन का लाड है, जहनी कुव्वतों को इस्तेमाल करने का लाड है। तो जब आप 5वें घर में जुपिटर को पाएंगे तो आपकी जहनी कुव्वत जो है ना वो तेज़ होना शुरू होगी, आपका हाफजा बढ़ने लगेगा, आपकी गुफ्तगू मेच्योर होना शुरू हो जाएगी, आपकी डील्स जो डिले हो रही थी वो मेच्योर होना शुरू हो जाएंगी। ऐसे स्कॉर्पियंस जिनको औलाद से के हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना था मुश्तरी के 5वें घर में होने की वजह से, पहली दफ़ा जो लोग औलाद के लिए ट्राई कर रहे थे या उनकी दुआ पूरी नहीं हो रही थी, तो इस साल उनको औलाद के हवाले से खुशखबरी है।
लव रिलेशंस की कामयाबी के लिए जुपिटर बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा करेगा इस साल। बहुत सारी आपकी कम्युनिटी में लोगों का इजाफा होगा। आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द दोस्त सारा साल ही रहेंगे और आप सैरो तफरी पूरा साल करते रहेंगे, क्योंकि पांचवा घर ट्रैवलिंग का घर है, मौज मस्ती का घर है। अंदरूनी मुल्क हो खा बैरूनी मुल्क हो, दोनों चीज़ों में अप्लाई करने से, फॉरेन ट्रैवलिंग में, फॉरेन एजुकेशन में, या फिर हज उम्रे की ज़ियारत के एतबार से, या मजहबी मुकामात के जाने के एतबार से आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो इस पूरा साल दिखाई दे रही हैं। मैंने वेस्ट ऑफ मनी की बात की क्योंकि ये एक्सपेंस करवाएगा आपके बहुत ज़्यादा अय्याशी। जब इंसान अय्याशी करता है तो वेस्ट ऑफ मनी ही होती है, क्योंकि आप दोस्तों यारों पर, रिलेशंस पर, लव रिलेशंस पर अखराजात करते दिखाई दे रहे हैं। ये शॉपिंग करने का, करवाने का घर है, अखराजात करने कराने का घर है। तो दोस्तों पे पैसा लुटाते हुए और इस सारी चीज़ों में घिरे हुए नजर आते हैं इस पूरा साल। जुपिटर चूंकि पांचवें घर में आएगा तो ये आपके पहले घर को, आपके दिमाग को, आपकी शख्सियत को निखारेगा, एक ट्राइन प्रोवाइड करेगा आपकी ज़ात के अंदर। जो लोग आपको मानते नहीं थे वो आपको जानना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़ात पे एतबार करेंगे। जुपिटर क्योंकि स्कॉर्पियंस एक काफ़ी लंबे अरसे से, कम से कम भी अगर 2009 की बात की जाए तो 2009 से मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियंस मुसलसल मसाइल से दो चार हैं। दरमियान में कुछ अच्छी वेव्स, कुछ अच्छी पोजीशंस आई हैं, लेकिन उनसे इतने बड़े नताइज वाबस्ता नहीं हुए कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों का एक तसलसल चलता रहे। आप 2009 से 2021 तक कहीं ना कहीं आपने स्टडी के लिए, शादी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कारोबार के लिए अपने मुतालिक बुरी बातें, बुरे इल्ज़ामात और बुरी चीज़ों का सामना ही किया है। तो 2022 एक बिल्कुल ऑपोजिट ईयर होगा तकरीबन पिछले 12-13 सालों के। ये आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त 12 ज़ोडिएक साइंस में सबसे अच्छा वक्त जो चलने जा रहा है वो स्कॉर्पियंस आपका ही जाने वाला। और 2022 को आप हमेशा याद रखेंगे, आपका इतना बेहतरीन साल साबित होने जा रहा है। अब जुपिटर के यहां पर दो फेज होंगे। पहला फेज मैंने आपको बताया कि वो आपके 5th हाउस में होगा। 5th हाउस के बेनिफिट्स भी बता दिए। अब पांचवें घर में जब जुपिटर आएगा, सबसे पहला मेरा मशवरा आपको ये होगा कि बिल्कुल इस साल टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि पांचवें घर में जुपिटर होने की वजह से आप टाइम वेस्ट करेंगे। आप अय्याशी की तरफ, सिनेमा की तरफ, थिएटर की तरफ, दोस्तों की तरफ, जुए सट्टेबाजी की तरफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा होगा, ऑप्शन ज़्यादा होगी, अय्याशी ज़्यादा होगी, दोस्त ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आप अपने गोल, अपने मकसद, अपने कारोबार, अपनी अचीवमेंट से, ट्रैक से हट जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको नुकसान होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ यही मशवरा देना चाहता हूँ कि ये साल अचीवमेंट्स का साल है, कामयाबी का साल है। तो अपने गोल्स को पूरा करें, अपनी ख्वाहिशात को कंप्लीट करें। जिस चीज़ की दुआ करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, वो आपकी पूरी होगी। अब मैं दूसरे फेज को बताने जा रहा हूँ। ये फेज थोड़ा समझने वाला है, डिफिकल्ट है और अच्छा भी है। अब जुपिटर तकरीबन 11 मई को आपके 6th हाउस यानी वेरी नेक्स्ट हाउस एरीज में चला जाएगा और वो यहां पे रहेगा 27 अक्टूबर तक। 11 मई से लेकर 27 अक्टूबर तक ये दोनों सूरतें हाल ही आपके लिए बेहतर रहेंगी। इन दोनों सूरतों में बुर्ज अकरब वाले स्कॉर्पियंस आपको फायदा ही होगा। लेकिन छठा घर फर्स्ट डार्क हाउस है जाइचेगा, इसमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी दोनों चीजें मंसूब हैं। अब ऐसे स्कॉर्पियंस जो जॉब कर रहे हैं, जॉब की तलाश में हैं, बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, या जॉब से कहीं ना कहीं वो अपसेट हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, सीनियर से उनके इश्यूज हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। जब जुपिटर यहाँ पे उनके 6th हाउस में आएगा, एक बड़ी डील, बड़ी ऑफर, बड़ी जॉब, बड़े रिलेशंस में सुधार लेकर आएगा, सीनियर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा, आपका इंक्रीमेंट और बहुत सारी चीज़ें आपको देगा जिनका ताल्लुक जॉब से है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस ड्यूरेशन से ऐसे अफराद जो नौकरी पेशा हैं, जो जॉब करते हैं, उनको होगा इस साल में। 11 मई से लेके 27 अक्टूबर तक ये ड्यूरेशन रहेगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको हेल्थ का ख्याल करना होगा, क्योंकि छठा घर जाना जाता है बीमारियों की वजह से, बार बार सेहत खराब होने की वजह से। अब छठा घर पोर्शन है पेट का, पेट से रिलेटेड अमराज, खसूसन जिगर और शुगर के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, इनको अपना ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि छठे घर में जुपिटर के आने की वजह से उनको कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। छठे घर में ये समझ लें कि 12वें घर में जैसे खुफिया दुश्मन होते हैं, छठे घर में खुले दुश्मन होते हैं। तो जितने अरसा जुपिटर यहाँ पे रहे
दुश्मनी नहीं बनानी, लड़ाई झगड़े को मोल नहीं लेना, नहीं तो आपका ये जो गोल्डन ईयर है मसाइल का शिकार हो सकता है। कुछ एहतियात हैं जिनको अगर एहतियाती तदाबीर को सामने रख कर आप अपने पूरे साल को प्लान करें तो आप ये साल बहुत कामयाब हो सकता है। बहुत सारे स्कॉर्पियंस जानवर पालने की तरफ जाएंगे इस साल और उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत सारे स्कॉर्पियंस जानवरों का बिजनेस करने के लिए जाएंगे और ये उनके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहतरीन ईयर साबित होने जा रहा है, एक कामयाब साल साबित होने जा रहा है। ऐसे स्कॉर्पियंस जो अपना फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नया कारोबार करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप नई जॉब करना चाहते हैं, या किसी भी काम से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा और वो कुछ अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन साल है। इस साल हर एतबार से आपको पैसे की तरफ से आसानी है, दोस्तों की तरफ से, लव रिलेशंस की तरफ से, हर एतबार से, मियाँ बीवी के सुख की तरफ से, जॉब की तरफ से, औलाद की तरफ से, हर एतबार से आपको कामयाबी है। मशवरा मेरा सिर्फ ये है कि ऐसी एक्टिविटी जिससे वेस्ट ऑफ मनी हो, जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, उनकी तरफ ना जाया जाए। अब डिस्कस करता हूं मैं आपका जो रूलिंग प्लेनेट है। आपका रूलिंग प्लेनेट है मार्स। मार्स एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होता है बुर्जद्दी यानी कि कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न आपका थर्ड हाउस बनता है। अब थर्ड हाउस जो जाना जाता है अपनी खसूसियात की वजह से, उसकी क्या खसूसियात हैं? सबसे पहले स्टडी, ट्रैवलिंग, अपॉर्चुनिटीज़, ब्लड रिलेशंस। ये वॉइस बॉक्स का घर होता है, ये आपका थ्रॉट बॉक्स होता है, कंसल्टेंसी, ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स का घर होता है, और ये आपके लक को इंक्रीज करता है। सोशल एक्टिविस्ट का घर होता है। अब हर वो चीज़ जो मूव करती है, हरकत करती है, ये तीसरे घर से पड़ी जाती है। ऐसे लेजी स्कॉर्पियंस जो कि बहुत सुस्त और आलसी हो चुके हैं, उनके लिए जब मार्स थर्ड हाउस में जाएगा, और ये जा भी रहा है 25 जनवरी को, 25 जनवरी से ये पोजीशन बन जाएगी कि आपका अपना प्लैनेट, आपका रूलिंग प्लैनेट एग्जॉल्टेड सतह पे होगा, एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होगा। तो वो आपकी यहाँ पे सुस्ती काहली को ख़त्म करेगा। आप एक बेहतरीन कारकर्दगी देते हुए नजर आएंगे। आपकी सलाहियतों को माना जाएगा, जाना जाएगा, सराहा जाएगा। आपकी शख्सियत में एक वाज़िया निखार देखा जा सकता है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि 2022 में आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स वो जवाल यानी फॉल की कंडीशन का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि मार्स की एग्जॉल्टेशन, उसके बाद जुपिटर का 5वें घर में जाना, फिर सैटर्न का एक्वेरियस में रहना, ये आपके लिए बहुत मुबारक होने जा रहा है। ये बहुत मुबारक सतह करार पाएगी। इसके साथ साथ एक चीज़ है जो इस साल थोड़ा सा आपको टफ टाइम दे सकती है, वो है राहु एंड केतु की पोजीशन। इस साल जो राहु है वो आपके 7वें घर में और केतु आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। जो पहला घर है ये इंसान के सोचने का, समझने का, समझाने का घर होता है। केतु जब भी इंसान के फर्स्ट हाउस में आता है तो वो उससे जल्दबाजी करवाता है, जल्दी करवाता है फैसलों के अंदर, उसको अग्रेसिव कर देता है। स्कॉर्पियंस वैसे भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक सजेशन है, केतु ने, राहु ने यहाँ पे 18 महीने, 1.5 साल गुजारना है। तो ऐसा कोई भी काम जिसमें आप जल्दबाजी का शिकार होंगे वो आपको नुकसान देगा स्कॉर्पियंस। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्लो चलना चाहिए। ऐसे काम जिनका ताल्लुक जहन से है, फैसला करने, अब मसलन देखें अगर आप जजमेंट दे रहे हैं, स्कॉर्पियंस अगर जजमेंट दे रहे हैं तो वो जजमेंट बड़ी स्पीड से नहीं देनी। किसी के साथ जाना है फैसला करने के लिए तो बड़ी स्पीड से वो काम नहीं कर लेने। पेपर एग्रीमेंट करना है तो बड़े ही ध्यान से करना है। ऐसे तमाम काम जो जहन को इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं वो इस साल बड़े एहतियात तलब हैं। इसके साथ राहु आपके 7वें घर में होगा, जहां पे आपकी लव मैरिज, आपकी मैरिज, आपकी पार्टनरशिप को देखा जाता है। जब राहु 7वें घर में होता है तो इंसान को जो प्रॉब्लम्स का सामना होता है उनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी शादी। उसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्कॉर्पियंस जो पहले ही शादी के मसाइल में मुब्तला हैं, जिनकी शादी रन नहीं कर रही, जिनकी शादी चल नहीं रही, उनको शदीद मसाइल का सामना होगा अगले 18 महीनों के लिए। बहुत सारे स्कॉर्पियंस को आप देखेंगे कि वो डाइवोर्स तक चले जाएंगे, कानूनी कार्रवाइयाँ भी होती दिखाई दे रही हैं उन स्कॉर्पियंस के लिए जिनका पैदाइशी जायचे में 7वां घर खराब है। सन और मून कहीं ना कहीं डैमेज या डेड हैं, क्योंकि जब जुपिटर आपके 6ठे घर में जाएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी किसी ना किसी एतबार से। पार्टनर्स के ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ करेंगे, मियाँ बीवी के ऊपर, बीवी मियाँ के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये शादीशुदा के लिए जो घर है, शादीशुदा स्कॉर्पियंस के लिए ये बड़ा ही
संभल कर चलने वाला घर है और बड़े ही एहतियात से लेकर चलने वाला घर है। इस साल आपने हर मंगल को कोशिश किया करें कि सुर्ख रंग का सदका दिया करें, क्योंकि आपका जो दिन है वो मंगल है, हाकिम सियारा मरीख है और कलर आपका रेड है। मरीख के पत्थर पहने जिसमें रूबी, मरजान और सुर्ख अकीक है। शादीशुदा अफराद के लिए मैं आपको दो पत्थर सजेस्ट कर रहा हूँ, एक ओपल और दूसरा कैट आई। ये आप लाजमी पहने तो आपके शादी से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। और तीसरा सूरह अल कौसर, ये तमाम स्कॉर्पियंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि सूरह अल कौसर की तिलावत लाजमी किया करें। और इसके साथ ये साल बहुत अहम और वर्किंग का साल है, तो इस साल आप अपने तमाम ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सुस्ती और काहली को छोड़ के। ले नाजरीन, उम्मीद है कि मेरी ये कैलकुलेशंस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित रही होंगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।